Hello, welcome again to the Divya Sharma Pharmacy classes, and I am Sakshi Sharma and I am going to teach you pharmacology. And today I am going to teach you about peptic ulcer. First of all, what do you mean by peptic ulcer? पैप्टिक अल्सर क्या होता है? हम लोग को पहले ये समझना है कि पैप्टिक अल्सर होता क्या है. पैप्टिक अल्सर क्या होता है? पैप्टिक अल्सर अ सोर ऑफ ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन. अब सोर क्या होता है? सोर मतलब क्या होता है? जब भी हमारे कोई स्टमक में या इंटेस्टाइन या ईसोफेगस के पार्ट में हमारा क्या हो जाता है, कोई कट लग जाता है या छिल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सोरनेस. अब वो सोरनेस हमारी ईसोफेगस पार्ट में भी हो सकती है, स्टमक पार्ट में भी हो सकती है, इंटेस्टाइनल पार्ट में भी हो सकती है हमारी. सही है. तो हमारा क्या होता है? पैप्टिक अल्सर अ सोर ऑफ ईसोफेगस, स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. मतलब एक छिल जाना या कट लग जाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ईसोफेगस में या स्टमक के पार्ट में, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन कॉज होता है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कॉज होती है. इसको हम लोग बोलते हैं पैप्टिक अल्सर. अब पैप्टिक अल्सर किस वजह से होता है? व्हाट आर द मेन एटियोलॉजी ऑफ द पैप्टिक अल्सर? अब हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ हमारे बॉडी में हमारे एग्रेसिव फंक्शंस होते हैं, कुछ हमारी बॉडी में डिफेंसिव मैकेनिज्म होते हैं. हमारे एटियोलॉजी, पैप्टिक अल्सर की मेन एटियोलॉजी क्या होती है? व्हाट आर द मेन कॉजेज बाय विच द पैप्टिक अल्सर कॉज? देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द एग्रेसिव एंड द डिफेंसिव. मीन्स पहला होता है हमारा एग्रेसिव जो मैंने डिनोट किया रेड से, एंड द डिफेंसिव जो मैंने डिनोट किया है आपका ग्रीन से. अब एग्रेसिव कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में एग्रेसिव कौन कौन से होते हैं? जैसे एसिड्स हो गए, हमारे पैप्सिन्स हो गए, बाइल हो गए, एच पाइलरी हो गए. अब आप लोग को पता है हमारी बॉडी, जब हम लोग कोई भी फूड लेते हैं, स्टमक में जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो एसिड होता है, एसिड हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, जो HCl जिसको हम बोलते हैं हमारा. ये एसिड का काम क्या होता है हमारी बॉडी में जाके? ये एसिड हमारी बॉडी में जाके सबसे पहले क्या करता है, जो भी एज अ एंटीसेप्टिक काम करता है, जो भी हमारे फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनको किल कर देता है. अब हमारी बॉडी में क्या होता है, इसका एग्रेसिव फंक्शन कैसे हो जाता है? अगर ये ऑप्टिमम कंडीशन में हमारी बॉडी में, ऑप्टिमम लेवल में हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहा है, तो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल रहता है. अगर वो ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एग्रेसिव मैकेनिज्म शो करता है. दूसरा होता है पैप्सिन. अब आप लोग को पता है पैप्सिन क्या होता है? पैप्सिन क्या होता है? पैप्सिन एक एंजाइम होता है हमारा, जो मेनली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करता है हमारा. अब प्रोटियोलाइटिक जो बना होता है हमारा, तो दो वर्ड से बना होता है. एक होता है प्रोटियो एंड दूसरा होता है लाइटिक. प्रोटियो मतलब क्या होता है, हमारा प्रोटीन्स. लाइटिक मतलब क्या होता है, उसकी लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन. तो पैप्सिन क्या होता है? पैप्सिन हमारा वो एंजाइम होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करता है. वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, जो प्रोटीन होता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं. तीसरा होता है हमारा बाइल्स. अब आप लोग को पता है बाइल्स क्या होता है? बाइल्स भी हमारा क्या है, एज अ एग्रेसिव मैकेनिज्म की तरह यूज होता है हमारा. बाइल क्या करता है हमारी बॉडी में, जो भी फैट होता है उसको मेटाबोलाइज्ड करता है, उसको इमल्सिफाइड करता है. बाइल क्या करता है, जो लीवर होता है हमारा, लीवर क्या करता है, बाइल को सिक्रीट करता है. अब ये बाइल जो होता है हमारी बॉडी में गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है. जैसे ही हमारी बॉडी में हम लोग जो फूड या कोई भी फैट रिच चाइम लेते हैं, हम लोग लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई जो भी हमारा जब फैट रिच टाइम हमारा इंटेस्टाइनल पार्ट में आता है, तो हमारा क्या होता है, जो बाइल होता है हमारा, वो क्या करता है, सिक्रीट हो जाता है. और ये बाइल क्या करता है हमारी बॉडी में जाके जो फैट को इमल्सिफाई करता है और स्मॉल ग्लोब्यूल्स होते हैं उसमें तोड़ देता है और फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है. सही है. उसके बाद चौथा होता है हमारा H पाइलोरी हमारा बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है हमारा. अगर ये एक ऑप्टिमम लेवल में रहता है तो ये एग्रेसिव उसमें काम करता है. अगर हमारा ये इसका लेवल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में कुछ एग्रेशन कॉज करता है. ये H पाइलोरी जो होता है, बहुत सारी रिसर्च वर्क से हमें पता चला है. वॉरेन और बैरी दो साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने 2005 में इसको डिस्कवर्ड किया था कि H पाइलोरी भी एक मेन रीजन होता है जिसकी वजह से पैप्टिक अल्सर कॉज होता है हमारा. सही है, आया समझ में. उसके बाद क्या होता है हमारा डिफेंसिव. अब ये हो गया हमारा एग्रेसिव मैंने आपको बता दिया. ये सब हमारी बॉडी में जो एसिड, पैप्सिन, बाइल, H पाइलोरी, ये सब एक ऑप्टिमम लेवल में हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं. लेकिन अगर इनका लेवल बहुत ज्यादा ऑप्टिमम लेवल से हमारा
एक्सीड हो जाता है तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एग्रेशन कॉज करते हैं और जो पैप्टिक अल्सर कॉज कर देते हैं हमारे। अब मैंने आपको बताया कि पैप्टिक अल्सर क्या होता है, सोर ऑफ इसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है हमारी बॉडी में, अगर आप लोग देखोगे ये स्टमक, ये हमारा क्या है, स्टमक का पार्ट है। अगर आप लोग स्टमक के पार्ट में देखोगे तो हमारे स्टमक में क्या होती है, म्यूकोजल लाइनिंग होती है हमारी। जब भी हमारी एसिड या पैप्सिन कोई भी हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है तो हमारा क्या होता है, जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है वो एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है हमारी। जो हमारा जो स्टमक का जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है हमारी एसिड से या पैप्सिन से हमारा, सही है। तो पैप्टिक अल्सर मतलब क्या होता है, जब हमारी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ये जो म्यूकोजल लाइनिंग, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल लाइनिंग होती है हमारी, वो क्या होती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं हम पैप्टिक अल्सर। अब मैंने इसकी आपको एटियोलॉजी भी बता दी है। पहला हो गया हमारा इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव एंड डिफेंसिव। एग्रेसिव में आपको बता चुकी हूं। दूसरा होता है हमारा डिफेंसिव। डिफेंसिव मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं हमारे, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। गैस्ट्रिक म्यूकोजा मतलब क्या हुआ, जो हमारे जैसे स्टमक है, स्टमक में हमारी क्या होती है, म्यूकोजल लाइनिंग प्रेजेंट होती है हमारी। ये म्यूकोजल लाइनिंग क्या करती है, हमारे जो एसिड का सिक्रीशन को जब बढ़ जाता है हमारा, तो म्यूकोजा की लाइनिंग क्या करती है, हमारे स्टमक की जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। दूसरा होता है हमारा बाइकार्बोनेट्स। ये बाइकार्बोनेट्स आयंस भी हमारे रिलीज होते हैं हमारे, जो हमारे क्या करते हैं, एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म में हमारा इन्वॉल्व रहते हैं। तीसरा हो गया हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं हमारे, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, अपने एनालॉग्स, जिनके एनालॉग्स होते हैं हमारे, दो एनालॉग्स होते हैं, PGE2 एंड दूसरा होता है PGI2। ये भी क्या करते हैं, हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह हेल्प करते हैं और क्या करते हैं, जो भी एसिड का प्रोडक्शन होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं। फोर्थ होता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी हमारा क्या होता है, एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म ही हमारा यूज आता है हमारा। तीसरा हो गया हमारा फॉर्म्स ऑफ अल्सर्स। अब अल्सर्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि हमारे अल्सर्स क्या होते हैं, मेनली पैप्टिक अल्सर, जो हमारे मेनली जो स्टमक और इंटेस्टाइनल पार्ट में हो जाते हैं, सही है। इसकी वजह से फॉर्म्स ऑफ अल्सर में पहला हो गया हमारा ड्यूडोनल अल्सर, दूसरा हो गया हमारा गैस्ट्रिक अल्सर, तीसरा हो गया हमारा स्ट्रेस की वजह से भी अल्सर जो कॉज होता है, फोर्थ वन हो गया हमारा एनेसेट्स। एनेसेट्स हमारी ड्रग्स कैटेगरी होती है हमारी। पहला हो गया हमारा ड्यूडोनल। ड्यूडोनल मतलब, ड्यूडोनल आपको पता है ड्यूडोनल क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है हमारी, जो इंटेस्टाइनल की फर्स्ट जो हमारा पार्ट रहता है वो हमारा ड्यूडोनम पार्ट रहता है। जब वहां पे हमारा अल्सर कॉज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ड्यूडोनम अल्सर। दूसरा हमारा हो गया गैस्ट्रिक अल्सर, जो स्टमक की लाइनिंग में जब हमारा अल्सर कॉज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। तीसरा हमारा हो गया, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है हमारा, जो एडल्ट्स में या यंग चिल्ड्रंस में हमें देखने के लिए मिलता है, वो हो गया हमारा स्ट्रेस अल्सर। स्ट्रेस मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग कुछ सोच रहे हैं या स्ट्रेस है या फिर एंजाइटी की वजह से हमारा क्या होता है, कुछ बॉडी में क्या होता है, हमारे स्टमक में हमारे एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है स्ट्रेस की वजह से या एंजाइटी की वजह से, जिसकी वजह से भी हमारा पैप्टिक अल्सर हो जाता है। फोर्थ वन है हमारा एनासेट्स। एनासेट्स मेनली क्या होते हैं, हमारे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ओके, ये एनासेट्स क्या होते हैं हमारे, इसमें हमारी मेनली जो कैटेगरी आती है हमारी COX-1 एंड COX-2। अब ये जो COX-1 और COX-2 होते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, कुछ प्रिफरेंशियली COX-1 इनिबिटर्स, COX-2 इनिबिटर्स होते हैं, कुछ सेलेक्टिवली COX-1 और COX-2 इनिबिटर्स होते हैं हमारे। ओके, अब जो प्रिफरेंशियली COX-1 और COX-2 इनिबिटर्स होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, हमारे COX-1 और COX-2 को इनिबिट कर देते हैं। दूसरा होता है हमारा सेलेक्टिवली COX-2 इनिबिटर। COX-2 इनिबिटर का ऐसा कोई सच काम नहीं होता है, लेकिन जो COX-1 इनिबिटर्स होते हैं, ये COX-1 इनिबिटर्स क्या करते हैं, हमारे PG की सिंथेसिस करते हैं। अब मैंने आपको बताया था, जो PG होता है हमारा एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह यूज होता है। तो अगर ये COX-1, अगर एनासेट्स क्या करते हैं, मैंने आपको बताया COX-1 को इनिबिट कर देते हैं। अगर ये COX-1, अगर हमारा जो ये है हमारा COX-1 अगर हमारा इनिबिट हो गया, ये COX-1 क्या करता है, PG की सिंथेसिस करता है। अगर COX-1 ही इनिबिट हो गया तो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म जो होता है वो हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से पैप्टिक अल्सर हमें कॉज हो जाता है। उसके बाद है हमारा, पहला बता रही हूं मैं आपको, ड्यूडोनम अल्सर। ड्यूडोनम अल्सर क्या होता है हमारा, जो ड्यूडोनम अल्सर होता है वो क्या होता है हमारा, एसिड सिक्रीशन। ड्यूडोनम अल्सर में क्या होता है, जो एसिड सिक्रीशन होता है वो हमारा हाई होता है। पेशेंट्स में एसिड की सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अल्सर जो होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं ड्यूडोनम अल्सर। दूसरा होता है हमारा गैस्ट्रिक अल्सर। अब गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, पहले वाले में मैंने आपको बताया ड्यूडोनम अल्सर में कि एसिड की सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। दूसरा हो गया हमारा गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, जिसमें गैस्ट्रिक जो एसिड की सिक्रीशन होती है वो नॉर्मल भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होते हैं ये हमारे कम हो जाते हैं।
मतलब इसमें एसिड का कोई रोल नहीं है हमारा। एसिड या तो नॉर्मली भी सिक्रीट हो सकता है या फिर लो भी सिक्रीट हो सकता है, लेकिन इसमें जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। ओके, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ, वो होता है एक दिन में, अगर हम लोग बात करें तो एक दिन में हमारा जो स्टमक है एक दिन में अगर जो हमारा स्टमक है वो कितना एसिड को सिक्रीट करता है, 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूसेस। जो हमारे पैराइटल सेल्स, जो हमारे स्टमक में पैराइटल सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं 2.5 लीटर्स गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं इन अ वन डे में हमारा। सही है, तो हमारा क्या होता है, अब अगर एक दिन में हमारी बॉडी में 2.5 लीटर्स HCl सिक्रीट हो रहा है, तो उतना ही हमारा डिफेंसिव फोर्स, जो जितना एसिड सिक्रीट होगा उतना ही हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म के उससे हमारा जितना एसिड सिक्रीट हुआ है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है हमारा। लेकिन पैप्टिक अल्सर में क्या होता है, हमारा इम्बैलेंस हो जाता है डिफेंसिव और एग्रेसिव के बीच में हमारा, जिसकी वजह से क्या, अगर 2.5 लीटर हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, HCl सिक्रीट हो रहा है, तो उतना हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म काम नहीं कर पा रहा है कि उसके जो कंसंट्रेशन है उसको न्यूट्रलाइज कर पाए, जिसकी वजह से पैप्टिक अल्सर हमें कॉज हो जाता है। उसके बाद है हमारा अब गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो भी ये गैस्ट्रिक का सिक्रीशन होता है, जो ये गैस्ट्रिक, जो हमारी गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रीट होती है हमारी, वो कैसे रेगुलेट होती है, उसका जो रेगुलेशन होता है वो जनरली हमारा 3 उससे होता है हमारा। पहला होता है वेगस पाथवे, दूसरा होता है हमारा गैस्ट्रिक पाथवे, एंड थर्ड वन इज द लोकल हिस्टामिन। पहला क्या है हमारा, वेगस पाथवे। वेगस पाथवे क्या होता है हमारा, जब भी हम लोग कोई फूड को लेते हैं तो हमारा, या फिर टेस्ट हम लोग कोई फूड की लेते हैं, और या फिर हमें ऐसा पता चलता है कि हमारे स्टमक में खाना आ चुका है, तो ये वेगस नर्व, जो हमारी वेगस होती है, ये नर्व्स होती हैं हमारी, जो स्टिमुलेट हो जाती है, और ये क्या करती है, हमारी सिग्नल, जो सिग्नल होती है उसको, स्टिमुलाई को लेके उसके बाद सिग्नल को हमारे ब्रेन तक ले जाती है हमारी। और वो क्या करती है हमारी, जैसे ही हमारी ब्रेन में आती है, सिग्नल्स आते हैं, हमारी जो नर्व्स होती हैं वो सिग्नल ब्रेन तक ले जाती हैं, तो ये वेगस नर्व्स क्या करती हैं, हमारी स्टिमुलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा, जैसे ACH है, ACH हमारा क्या होता है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा, जो रिलीज हो जाता है हमारा, और ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है, हमारा मेनली इन्वॉल्व रहता है हमारे गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशंस में। तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा हमारा, जैसे ही हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट होंगी, एसिड का सिक्रीशन स्टमक में बहुत जल्दी बढ़ जाता है हमारा। आया, ये होता है हमारा वेगस पाथवे। उसके बाद होता है ये हमारा जो ACH का काम होता है, ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन दिखाता है हमारा। इसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक के सिक्रीशंस जो होता है बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा होता है हमारा गैस्ट्रिक पाथवे। गैस्ट्रिक पाथवे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। जैसे गैस्ट्रिक पाथवे में क्या होता है, हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है, कुछ गैस्ट्रिक पाथवेज होते हैं जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसका सिक्रीशन हमारा बढ़ जाता है। तीसरा होता है हमारा कुछ लोकल हिस्टामिन। लोकल हिस्टामिन्स की वजह से हम लोग जो लेते हैं हमारा, उनकी वजह से हमारा गैस्ट्रिक का सिक्रीशन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अगर हमारे क्या होता है, ये वेगस पाथवे, गैस्ट्रिक पाथवे या लोकल हिस्टामिन, ये क्या करते हैं, अल्टीमेटली हमारा जो हमारा गैस्ट्रिक कैसे रिलीज होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है हमारा, उसका सिक्रीशन कैसे होता है वो होता है, वो बता रही हूं मैं आपको। तो वो क्या होता है हमारे, जैसे वेगस पाथवे है, गैस्ट्रिक पाथवे है और लोकल हिस्टामिन्स है हमारे, ये क्या करते हैं हमारे, जैसे ये एक्टिवेट होते हैं हमारे और नर्व्स को हमारे क्या करते हैं, ब्रेन तक सिग्नल पास करते हैं हमारे, तो जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वो क्या करती हैं, नीचे ऑर्गन्स में आके हमारा वो क्या करती है, एक्टिवेट कर देती है हमारे H+K+ ATPase को हमारा। ये H+K+ ATPase क्या करता है, हमारा जो प्रोटॉन पंप होता है हमारा पैराइटल सेल्स में, मैंने आपको बताया पैराइटल सेल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्टमक में रीजन में प्रेजेंट होते हैं सॉरी। तो जो वेगस नर्व्स होती हैं हमारी, ये क्या करती हैं, हमारी स्टिमुलेट कर देती हैं, एक्टिवेट कर देती हैं हमारी H+K+ ATPase को, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं हमारे पैराइटल सेल्स में, दे गेट एक्टिवेटेड। जैसे ही हमारे ये प्रोटॉन पंप्स एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट्स इन द सिक्रीशन ऑफ H+, जिसकी वजह से जो H+ आयन होते हैं हमारे, उनका सिक्रीशन होता है गैस्ट्रिक ल्यूमन से, और हमारा जो Cl- होता है, जो हमारे कहाँ से मिलते हैं, हमारे ड्रॉन फ्रॉम प्लाज्मा, जो प्लाज्मा से निकले हमारे, ये क्या करते हैं, H+ हमारा Cl- के साथ कंबाइन हो जाते हैं हमारे और HCl फॉर्म करते हैं हमारे, जो हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर एक ऑप्टिमम लेवल तक आपकी बॉडी में सिक्रीट हो रहा है, तो वो क्या करता है,
हमारी बॉडी में एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। जो भी हम लोग फूड लेते हैं उसमें जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे, उनको किल कर देता है। लेकिन अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में तो ये क्या करता है, हमारा अल्सर कॉज कर देता है। मतलब जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है, जो स्टमक की जो इंटेस्टाइनल जो लाइनिंग होती है, जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है और जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है, उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रक्शन कॉज कर देता है उसकी वॉल में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा अल्सर कॉज हो जाता है। मतलब वहाँ अल्सर मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे हमारा ब्लड कॉज हो या फिर हमारा बहुत ज़्यादा पेन कॉज हो, उसको बोलते हैं हम लोग पैप्टिक अल्सर। ओके, अब हमारा जो पैप्टिक अल्सर है इसके कुछ हमारे रिस्क होते हैं, हमारा किस वजह से हमारा पैप्टिक अल्सर हो सकता है हमारा। अब पैप्टिक अल्सर किस वजह से हो सकता है, मैंने आपको बताया एनएसएड्स एक कैटेगरी होती है हमारी ड्रग्स की, जो हमारा क्या करता है, हमारा जो COX-1 और COX-2 को इनिबिट कर देता है। और ये COX-1 क्या करते हैं, हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं इनकी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, हमारे जो म्यूकस लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे। तो एनएसएड्स अगर हमारी उसमें रिस्क फैक्टर जो मैं आपको बता रही हूँ, कॉजेज जो कॉज होते हैं हमारे जिसकी वजह से पैप्टिक अल्सर, एक एनएसएड्स की कैटेगरी होगी। दूसरा हमारा स्ट्रेस में क्या हो गया, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्ट्रेस में क्या होता है, हमारा ये एंजाइटी कॉज होती है हमारी, और हाइपर एक्साइटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो स्टमक रीजन होता है वहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा पैप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है। ओके, उसके बाद हमारे कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर ऑलरेडी आपकी बॉडी में पैप्टिक अल्सर हो रखा है तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो और ज़्यादा इसको बढ़ा सकती है। पहला हो गया हमारा अल्कोहल। अगर कोई इंडिविजुअल पैप्टिक अल्सर, जिसको अल्सर ऑलरेडी है, वो अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से और जो उसकी कंडीशन होगी और वर्सन हो सकती है, मतलब और ज़्यादा बिगड़ सकती है हमारी। सही है, ये हो गया आपका पैप्टिक अल्सर। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके बनाऊंगी वो आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स इन्वॉल्व रहती हैं, एंटी अल्सर्स की कौन कौन सी ड्रग रहती हैं हमारी, और उसकी फिजियोलॉजी क्या रहती है, उसका मैकेनिज्म क्या रहता है हमारा ड्रग्स का, और कैसे कैसे वो काम करती हैं हमारी। ओके, होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो भी आपको फार्माकोलॉजी के नोट्स मिलेंगे वो फार्माकोलॉजी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी।